प्रभावित करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे ढोंगी धीरेन्द्र हो चाहे कोई हो। अगर हम नहीं उसका मुंह लाल कर दिए मार के तो फिर बेकार है। धीरेन्द्र शास्त्री को चाहने वाले पता है कितना लोग हैं? लाखों हैं। हाँ। सन्नी लियोन को चाहने वाले उससे ज्यादा है, करोड़ों। धीरेन्द्र शास्त्री को सनी लियोनी से तुलना कर रही है जी। अरे उससे अच्छी है सन्नी लियोन, कम से कम जो है वो दिखाती है ना कि हाँ हम माथा काम नहीं कर रहा। हम नहीं पगला है, पगला वो गया है और उसका सच्चाई हो गया। 2 महीना से मणिपुर जल रहा है, अगर उसका औकात अगर सच में उबावा है तो जाके उसको शांतिपूर्ण कर दे पूरा मणिपुर को। भारत की सनातनी महिलाएं जो विधवा हो जाती है वो भी सिंदूर नहीं लगाती है, वो भी मंगलसूत्र नहीं पहनती है। तो जरा सोचिए कि उन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किया ये पाखंडी। आसाराम बापू को नरेंद्र मोदी जी प्रणाम किए थे, कहाँ है याद है? जेल में है। हाँ, चक्की पीस रहे हैं। राम रहीम का इससे भी ज्यादा फैन फॉलोइंग था, कहाँ याद है? कहाँ है? चक्की पीस रहा है। बलराम दुगो भाई था, इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग था, कहाँ है याद है? चक्की पीस रहा है और आने वाले 5 सालों में ये भी चक्की पीस रहा है। बहुत तेजी से एक मुद्दा वायरल हो रहा है बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री का। उनका एक बयान देश में खलबली मचा दिया है। महिला के मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है, समझिए प्लॉट खाली है। वह है किधर से वो आपको बाबा लगता है? कितना उम्र है पता है उसका? कितना है? 26 साल का है। अच्छा, 26 साल में आदमी ग्रेजुएशन करके पढ़ाई के लिए जॉब, कम से कम लाखों युवा होगा हमारा बिहार का जो जॉब की तैयारी कर रहा होगा, लाखों युवा होगा। जिस उम्र में इंसान पढ़ाई कंप्लीट करता है उस उम्र में वो बाबा कैसे बन गया, आप कभी सोचे? पढ़ लिख के बने हैं। कितना पढ़ा है बुलाइए उसको, अगर हमसे ज्यादा पढ़ा निकल गया तो जो बोलिएगा सो उसको औकात होगा तो डिबेट कर ले। 10 सवाल हम पूछेंगे, 10 को सवाल मेरे 10 में से एगो सवाल का जवाब दे देगा तो जो कहिएगा सो वो पढ़ा लिखा है जी। जो पढ़ा लिखल इंसान होगा, जो पढ़ा लिखल बाबा बनेगा, वो महिलाओं को इस प्रकार से बोलेगा कि जो महिला गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, मांग में सिंदूर नहीं लगाएगी, खाली प्लॉट है। वो कभी कभी मिर्गी का दौड़ा आता है, उसको वीडियो में नोटिस करिएगा, रहता है उछलने लगता है, थप्पड़ी मारने लगता है। मैडम एक सवाल है, आप भी मांग में सिंदूर नहीं लगाई हैं, हाँ। गले में मंगलसूत्र है, आप भी खाली प्लॉट है, इतना जान जाइए। सामने बोलता था यह मेरा जुत्ता है ना, पैरवा का वो जुत्ता और मेरा सैंडल और उसका माथा होता, अगर हम वहाँ मौजूद होते तो यही बात हुआ कि बोले यहाँ पटना में अगली बार अगर हम नहीं उसका मुंह लाल कर दिए मार के तो फिर बेकार है। धीरेन्द्र शास्त्री को चाहने वाले पता है कितना लोग हैं? लाखों हैं। हाँ। सन्नी लियोन को चाहने वाले उससे ज्यादा है, करोड़ों है। वो कल अगर सन्नी लियोन बिहार आ जाएगी ना तो उसका पंडाल में 10 से लाख लोग न पहुंचा था, हाँ। उसको देखने के लिए 20 लाख लोग पहुंच जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को सन्नी लियोनी से तुलना कर रही है जी। अरे उससे अच्छी है सन्नी लियोन, कम से कम जो है वो दिखाती है ना कि हाँ हम माथा काम नहीं कर रहा। हम नहीं पगला है, पगला वो गया है और उसका सच्चाई लोगों के सामने जब अब आ रहा है ना तो बखला के उल्टा का पुल्टा बयान दे रहा है। इसी से पता चल रहा है। बोले तो कम से कम सन्नी लियोनी खुद को बताती है कि हाँ हम पॉर्न स्टार हैं, वो झूठ नहीं बोलती है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करती है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करती है, हमारे देश की महिलाओं के साथ ढोंग नहीं करती है, वो जो है उसको एक्सेप्ट करती है। और अगर उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फीता कटवाने के लिए क्यों बुलाता है? उनका रथ चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए मनोज तिवारी आते हैं, आपको पता नहीं है किसे जुड़ा रही हैं? हाँ, आसाराम बापू को नरेंद्र मोदी जी प्रणाम किए थे, कहाँ है याद है? जेल में है। हाँ, चक्की पीस रहे हैं। राम रहीम का इससे भी ज्यादा फैन फॉलोइंग था, कहाँ याद है? कहाँ है? चक्की पीस रहा है। बलराम दुगो भाई था, इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग था, कहाँ है याद है? चक्की पीस रहा है और आने वाले 5 सालों में ये भी चक्की पीसते हुए नजर आएगा। बॉर्डर पे जो शहीद हो जाते हैं उसकी भी जो पत्नी होती है, पत्नी जो विधवा हो जाती है, हमारी भारत की सनातनी महिलाएं जो विधवा हो जाती है वो भी सिंदूर नहीं लगाती है, वो भी मंगलसूत्र नहीं पहनती है। तो जरा सोचिए कि उन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किया ये पाखंडी। आप खुद सोचिए कि उन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किया ये पाखंडी। उसको बोलता है खाली प्लॉट। आप जमीन का तुलना औरत से कैसे कर सकते हैं जी? जमीन बेचने की चीज होती है, औरत बेचने की चीज है जी, लड़कियां बेचने की चीज है। आप अपनी बहन को बेचिएगा, दाम लगाए हम। अगर आपके सामने कोई आके बोले, किसी भी भाई के सामने बोले तुम्हारी बहन का रेट क्या है, वो क्या करेगा उस समय? चप्पल खोलेगा, उसका मुंह लाल कर देगा। तो होता कौन है बोलने वाला? महिलाओं पर टिप्पणी करने वाला। और आपको बता दें कि महिला के ऊपर टिप्पणी करने के जुर्म में 354D के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। छुड़ाने के लिए भी बहुत लोग बैठे हैं। बैठेंगे, वो तो जानले बात है कि छुड़ाएंगे। जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं। बाबा का बयान आया है कि जो महिला मांग में सिंदूर नहीं लगाई वो खाली प्लॉट है, क्या कहिएगा? धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं है। बुजुर्ग आदमी है कुछ हमारे साथ, पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हो गए, इनसे सवाल होगा। हमारा तबीयत खराब है, थोड़ा सा इधर जाइए। अच्छा, एक बयान आया धीरेन्द्र शास्त्री का
कि जो महिला अगर मांग में सिंदूर नहीं लगाई है, समझिए वो खाली पुलौट है। अब बताइए, ऐसा बयान सही है? देखिए, हम मुस्लिम वो सब कहेंगे तो कहेगा कि हिंदू मुस्लिम की बात है, छोड़िए ना हिंदू मुस्लिम, लेकिन आपके सही बात क्या है लगता कि है? इंसानियत के नाते ऐसी बात जो है बचना चाहिए, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। वो सही बोल रहे हैं। अगर दूसरा रूप से देखा जाए ना, तो ज्यादातर टारगेट मुस्लिम महिलाओं को ही किया गया है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में ही प्रावधान होता है, उनके अनुसार, उनके धर्म के अनुसार वो लोग न मंगलसूत्र पहनती हैं, न सिंदूर लगाती हैं। और ये बताइए कि भारत के संविधान में किसी भी महिला को अपमानित करने का अधिकार किसको दिया गया? किसी को दिया गया है? डजन मैटर कि वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, सबसे पहले वो एक महिला है, और महिला का अधिकार, किस महिला को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे ढोंगी धीरेन्द्रा हो, चाहे कोई हो। अच्छा, इतना बोल रही है, आपका पर्ची निकाल देंगे बाबा। पर्ची ओकरा औकात है तो सीमा हैदर का पर्ची निकाल दे, जासूस है कि रियल में है। 2 महीना से एनआई लगा हुआ है ना जी, उसके पीछे जांच करने में कि सीमा हैदर आई है, पाकिस्तान से आई है। हिंदू मुस्लिम का भी बात है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है हमारे भारत में, योगी जी बुलडोजर बाबा हैं, घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। तो दो महीने से जो उसका इंतजार कर रहा है, जांच कर रहा है, बाबा निकाले पर्ची और बता दे सीमा हैदर जासूस है। बालासोर ट्रेन में मर गया 1100 आदमी, 1300 आदमी। बिहार का 56 आदमी काहे नहीं चोट्टा बता दिया कि होने वाला है बालासोर ट्रेन, मोदी जी बचा लीजिए लोगों को। तब बोले थे नहीं कि हमसे कोई पूछबे नहीं किया? हाँ, वो ये बोले थे कि जब महाभारत हुआ था श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत होने वाला है, लेकिन वो बताए थे क्या तेरे चोट्टा, श्री कृष्ण जी को पता था कि बुराई पे अच्छाई का जीत होने वाला है, बुराई का अंत होने वाला है, दानव को मानव मारने वाला है, इसीलिए नहीं बताए थे। लेकिन बालासोर में जो हमारे यहाँ के हजारों मजदूर मरा, ये दानव था जी, ये दानव था जो चोट्टा नहीं बताया। वो उतना आदमी जो उतना कितना किस तरीके से उसका लाश निकाला गया कि जो भी इंसान देखेगा उसका रूह कांप जाएगा। वो भी छोड़ दीजिए महाराज, बहुत पुराना हो गया। 2 महीना से मणिपुर जल रहा है। अगर उसका औकात है, अगर सच में उबावा है, तो जाके उसको शांतिपूर्ण कर दे पूरा मणिपुर को। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता उसके इर्द गिर्द भटकते रहते हैं। जाए वो मणिपुर में, और हम उसको खर्चा देंगे मणिपुर में जाने का। वो लेता पैसा, जो उसका डिमांड होगा ना वो हम देंगे, वो जाए मणिपुर में। जो महिलाओं के साथ जितने दरिंदे जो दरिंदगी किए हैं, 2 महिलाओं को सरेआम जो नंगा घुमाए हैं, उसका पर्चा निकाले, अब वहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था करके दिखाए, अगर उसका औकात है तो। इतना क्यों भड़की हुई हैं आप? अरे तो वो महिलाओं पर टिप्पणी करने वाला होता कौन है? भक्त बाबा है, भक्ति करे, भगवान का भजन करे, पीछे में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का भक्त है। उनके दरबार में जाती है, आप ही जैसा महिला न जाती हैं जी? महिलाएं क्यों जाती हैं, कभी सोचे हैं? क्यों जाती है? आस्था लगे जाते हैं। महिलाएं, हमारे जो भारत सभ्यता संस्कृति जो है, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफी कोमल होती हैं, स्वभाव उनका बहुत करुणामयी होता है, उनको जो मोहित करना बहुत आसान होता है, समझे। और दूसरी बात, गृहिणी महिलाएं ही वहाँ जाती है। आपको लगता है अभी जितनी महिला नेता है वो जाती होगी, उसके पास उसका भाषण सुनने का टाइम होगा? उसके पास जी, उसके पास भाषण सुनने का टाइम होगा? जो महिला जो भाषण सुनने का, सुनिए बात करिए भाषण सुनने के। पनास होटल में पटना आए थे बाबा, और जिस बाथरूम करते थे अभी तक उसको गोड़ लगा जा रहा है। आपको पता नहीं? सेलिब्रिटी जो कपड़ा पहन के छोड़ देता है ना, वो कपड़ा नीलामी होता है करोड़ों में। जिसकी फैन फॉलोइंग होती है ना, उसके साथ ये आम बात है। आप भी डरा कीजिए, बाबा के बारे में इतना बोल रही हैं तो सुन लीजिए। किससे? धीरेन्द्र शास्त्री से डरिएगा। हम किस देश में हैं? भारत देश में है। भारत देश कौन सा देश है? लोकतांत्रिक देश है, और किसी का बाप का औकात नहीं है जो हमको डरा दे। ऐसी वो भाषण दे दिए हैं, ऐसी बयान दे दिए हैं। बयान इसलिए दे दिए कि वो जहाँ कर रहे थे वहाँ जो महिलाएं थी उनसे आस्था जोड़ के बहुत दिनों से बैठी हुई है। लगा और कोई महिला को बुरा लगा है? बुरा बहुतों को लगा है, लेकिन बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती है। और आप काहे टेंशन ले रहे हैं? 1-2 दिन रुक जाइए, बहुत सारे महिलाओं का बयान आपको देखने को मिलेगा। काहे परेशान हो रहे हैं? महिलाओं को एक बार उनके अंदर की रियलिटी, वही महिला झांसी की रानी बन जाती है जब जरूरत पड़ता है, तो वही महिला रानी कुछ भी बन जाती, दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है जब जरूरत आता है। एक को सबका बंद करके 2 मिनट में खेले तमाम कर देती है। क्या टेंशन ले रहे हैं? चलिए, तो हमारे साथ खुशबू जी थी। इनका कहना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो बयान दिए हैं कहीं से भी सही नहीं है, और भारत के महिला अब जग चुकी है और इसका जवाब करारा दिया जाएगा।